चलिए कक्षा 11 का हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चौथा पॉइंट है आंतरिक बैंकिंग व्यवहार। आंतरिक बैंकिंग व्यवहार का क्या है? तो अंदर ही अंदर जो क्या बैंकों के अंदर व्यवहार किया जो उसका आंतरिक बैंक व्यवहार कहा जाता है। बैंकों के मुख्य कार्य में से एक कार्य में बैंकों के मध्य व्यवहार होते हैं। प्रत्येक बैंक के कई बार बहुत से अल्प समय के लिए, जैसे 24 घंटे के लिए या कम समय के लिए दिव्य तंगी अनुभव होता है। तो ऐसे समय में बैंक अपने पास के अनुपयोगी द्रव्य पड़ हो तो तुरंत ही आवश्यक वाली बैंक को दिया जाता है। यहाँ व्यवसाय केंद्र के द्वारा नियुक्त की एजेंट के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा देने वाले लेने के मध्यस्थ के बैंक मध्य होने से होता है। द्रव्य में लेने वाले दोनों बैंक के एक दूसरे के संपर्क नहीं होता है। इस तरह बैंक के समस्याओं का निवारण होता है। इसे प्रकार से जो रकम मांगी जाती है तुरंत दी जाती है, कॉल मनी के रूप में जाना जाता है। इसे प्राप्त की राशि ब्याज भुगतान करना पड़ता है। ब्याज के द्वारा मंगाई गई आधार पर निश्चित है, मांग के आधार पर ब्याज मतलब। तो इसमें कहना है कि आंतरिक व्यवहार मतलब कि क्या, माना कि मेरे बैंक के अंदर कि कोई व्यक्ति आए 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, मेरे बैंक के अंदर सिर्फ 80 लाख ही रुपया है, तो 20 लाख रुपये मैं बाजू की बैंक से ला सकता हूँ वो ब्याज के रूप में। कौन दिलाएगा? था आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या उन्होंने कॉल करती हैं और उनको बोलती हैं कि भाई इनको दे दिया जाए पैसा, और उसकी जिम्मेदारी। और इस पर क्या आप जितने घंटे के लिए लेते हो उतने घंटे के लिए उस पर भी क्या ब्याज भरना पड़ता है दूसरी बैंक के लिए। ठीक है, अब बैंकों के गौण कार्यों के बारे में भी जानते हैं। तो पहला है ग्राहकों के वित्त व्यवहारों को संभालना। ग्राहकों के वित्त माने पैसा। ठीक है, तो ग्राहक के जो भी पैसे के लेन देन होते हैं सारे व्यवहारों को क्या संभालने का वो कार्य करती है। जिस प्रकार से आप देखो कि बचत खाता देना, द्रव्य लेना होता है, बच्चों की फीस भरना, लाइट बिल भरना, पेट्रोल का बिल भरना और हॉस्पिटल का बिल भरना, जैसे अनेकों जो भी पैसे से लेन देन रिलेटेड होते हैं वो लोग क्या कर देते कि भाई महीने महीने क्या इन लोगों को आपको क्या पेमेंट कर देना है, मैं आपको पेमेंट करूँ, आप इनको क्या जितनों को देना है आपको पेमेंट कर दें। इस तरह के उसके जितने पैसे के होते हैं वो सारे क्या चुकाने का कार्य बैंक करती है। चलन विनिमय संबंधित व्यवहार। अब वर्तमान काल में आयात निर्यात व्यवहार अनिवार्य रूप से बैंक के आधार पर करना पड़ता है। आयात निर्यात व्यवहार में विदेशी मुद्रा का आवश्यक होता है। मतलब कि क्या होता है कि अभी के समय में देखो तो बहुत सारे लोग क्या विदेशों से काम करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ काम करना है। विदेशी कंपनियों को वहाँ डॉलर चलता हो, यहाँ पे रुपए चलते हैं, तो ऐसे पैसों को वहाँ का डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने में एक बैंक के सहाय होती है। इस प्रकार के साख पात्र देना। साख पात्र एक बैंक के दूसरे बैंक को संबंधित करने के लिए गया पत्र है। इस पत्र में दर्शाया व्यक्ति निश्चित समय के निश्चित रकम चुकाएगा, इसकी विश्वसनीयता दिला। बैंक साख पत्र देने पर वह व्यक्ति निश्चित की गई रकम को जमा लेता है और अथवा तो उतनी रकम जमानत लेती है, और जिसके लिए विश्वसनीयता होती है उसके लिए द्रव्य चुकाने का समय आने पर वो साख पात्र में दर्शाए गए रकम चुका दी जाती है। इस पत्र को वित्त व्यवहार के रूप में भी अविश्वसनीय है। मतलब कि क्या बैंक क्या दूसरे उनके ग्राहक के कर्मचारी की क्या साबूती ले जिम्मेदारी लेते कि भाई इसको इतने लाख का दे दो, अगर ये नहीं देगा तो हम लोग क्या इसको चुकाएंगे, उसकी संपत्ति बेच के भी देंगे। इस प्रकार का क्या होता रहा है। और ट्रैवल चेक देना। ट्रैवल चेक में क्या होता है, वर्तमान समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करते समय क्या अपने साथ इनकम को ले नहीं जा सकते, जिसमें क्या होता है कि ट्रैवल एक चेक बनाया जाता है, जो 1 लाख जितने का चेक बना है उनके पास रहता है, जो सुरक्षित होता है, चोरी हो सकता नहीं, लूटपाट नहीं हो सकती है। इस प्रकार का ट्रैवल चेक दिया जाता है यात्री को आने जाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको ATM की सुविधा देते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, उसकी क्या सुविधा दी जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि वो क्या कि एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी जाते हैं तो उनको पैसे की जरूरत पड़े तो ATM के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट की सेवा देना। डिमांड ड्राफ्ट में देखिए क्या होता है कि डिमांड ड्राफ्ट अर्थात किसी भी एक बैंक अन्य बैंक की शाखाओं के लिए लिखे चेक के डिमांड ड्राफ्ट के बैंक का नाम उल्लेखना होता है। इससे बैंक में धन भुगतान के आदेश किया जाए। किसी भी व्यक्ति संस्था को धन राशि भेजने के और ड्राफ्ट एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है। जो भी एक व्यक्ति धन राशि भेजना चाहे वह निश्चित फार्म भरकर बैंक के ड्राफ्ट निवेदन करता है, जिसमें आधार पर रकम प्राप्त करना होता है। मतलब इसमें क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट में कि माना आप कोई सरकारी कंपनी है, टाइप जैसे माना कि आपके बोर्ड की परीक्षा है तो बोर्ड के आपके फॉर्म के जो पैसे होते हैं, माना 40 बच्चों के फॉर्म के पैसा अगर भरना हो 4000 रुपया, तो बैंक में जाकर के उसको बोला जाता है कि ड्राफ्ट बना दो, तो 40,000 का क्या होगा एक कागज बना के देगा, चेक की तरह बना के देगा, और वो चेक ले जाकर आप क्या गुजरात बोर्ड के अंदर भरोगे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके खाते में ऑटोमेटिक क्या वो पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार का भी क्या होता है कि व्यवहार किए जाते हैं। आगे देखें तो छठे पॉइंट के अंदर
बैंक के साथ संबंध ग्राहक की साख की जानकारी देना। अब बैंक क्या करती है, उनकी साख की जानकारी देती है, मतलब कि आपने कितना उधार लिया है, कितना जमा किया, कितने पैसे थे, कितने गए, ये सारे स्टेटमेंट्स पासबुक के अलावा दूसरी बैंक को अगर आप देना चाहते हो तो आप बोलोगे तो वो क्या बैंक दूसरी बैंक को दे देती है। आपकी पीढ़ी की जानकारी दूसरे बैंक को, और उसकी साबुती लेती है कि भाई हमारे यहाँ से इतने साल से ग्राहक हैं और अच्छा सा कार्य कर रहे हैं और पैसों का लेन देन हमेशा होता रहा है, तो आप इसको अगर लोन देना चाहते हो तो दे सकते हो, ऐसा भी होता है। आगे देखते हैं तो जमानत दलाल के रूप में सेवा देना, मतलब जमानत मतलब कि क्या होता है कि जब कंपनी की भरपाई के लिए पूंजी की बाजार में प्रवेश करती है तो पूंजी प्राप्त करती है, तब उसे भव्य निरंतर होता है कि क्या भरपाई की रकम प्राप्त होगी या रकम ना प्राप्त होने के कंपनी चलने में कठिनाई होती है, तो ऐसे समय में भरपाई के रूप में रकम लघु भरपाई की रकम प्राप्त हो जाती है, इसकी जमानत देती है। मतलब क्या होता है कि कंपनी इसके क्या जमानत देती है कि भाई ये पैसा हम लोग भरेंगे, ऐसा माना जाता है कि भाई आप इसको लोन देना चाहते हो दे सकते हो, जो सामान देना चाहते हो दे सकते हो, हमारे यहाँ के अच्छे मतलब ग्राहक हैं, ठीक है, अगर कोई भी होगा तो उसके हम क्या भरपाई हम लोग करेंगे, इस प्रकार का। आगे देखिए तो 8वां पॉइंट अन्य संबंधित सेवाएं। बैंक, डीमेट खाता खुलना, एटीएम खाता खुलवाना, डिपॉजिट करना और भी अन्य क्रेडिट डेबिट कार्ड और भी सेवाएं क्या बैंक देने का काम करती है। बैंकों का आज के समय में बहुत सारे क्या कार्य बढ़ चुके हैं, जिसको क्या विस्तार से बताना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ता है। आगे हम बैंकों के खातों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।